और ये बहुत सारे फाउंडर्स का क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे फाउंडर्स मतलब एक सिंगल फाउंडिंग पोजीशन लेकर बैठा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑन पैसिव ये पैसिव इनकम, पैसिव रेवेन्यू देने के लिए ही ये सारे जो सिस्टम है ये बना रहा है। अभी मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो मतलब क्वेश्चन है ये असल में MLM नहीं है, ये कोई स्टॉक मार्केटिंग नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ये कोई स्टॉक बिजनेस नहीं है। तो असल में है क्या? ऑन पैसिव एक IT कंपनी है एंड ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस जो मतलब AI ड्रिवन सॉफ्टवेयर टूल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग को मतलब ये दोनों टेक्नोलॉजी को मतलब करके बना रहा है। तो अभी बात ये है कि अगर हम मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है, तो ये जो बोला जा रहा है कि जिन सारे फाउंडर्स का बहुत ज्यादा मतलब टीम मतलब कुछ फाउंडर्स को बहुत ज्यादा कमीशन आने वाला है, तो वो कमीशन मतलब क्यों आने वाला है? सिंपली मैं आपको बताऊं कि ऑन पैसिव का जो ये जो बिजनेस स्ट्रेटेजी है ये है कैट में मतलब कंप्लीट इंटरनेट सोल्यूशन, ऑटोमेशन यानी ऑटोमेशन ऑटो पायलट मोड पर, टारगेटेड ट्रैफिक और मनी फॉर ऑल। सभी को हम यहाँ से पैसा देने वाले। तो यहाँ पर अगर हमें सभी को पैसा देना होगा तो हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए, एक ऐसा मतलब जरिया बनाना होगा जिसके जरिए हम इस पैसे को बांट सके, दे सके। तो हम अगर ऐसे करेंगे कि जो फाउंडर है सिर्फ हमें उन्हीं को देना है पैसा, तो ये मनी फॉर ऑल नहीं हुआ। जो कस्टमर है उन्हीं को देना है पैसा, तो किसके माध्यम से देंगे? हमें अगर देना होगा हमारे सिस्टम के माध्यम से देना होगा। इसीलिए तो हम एक ऐसी मतलब इकोसिस्टम बनाए, उसके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। जैसे आज सर ने इसी लास्ट जो अपडेट सेशन था यहाँ पर बताया था कि ऑन पैसिव से अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है, ध्यान से सुनिए, ऑन पैसिव से अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो आपको ये सोच लेना चाहिए कि उस चीज का मुझे जरूरत नहीं है। ओके, मुझे जरूरत नहीं है उस चीज का, अगर नहीं मिल रहा है तो ऐसा है। तो हम अगर बातें करते हैं टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन का, तो हम टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन देने वाले हैं। अभी बात यह है कि ये जो सिस्टम बना है इसके अंदर आपको फिजिकल प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट, आपका वॉलेट, आपका एजुकेशन से लेकर बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेशन, कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट सेक्टर तक सारा कुछ यहाँ पर सेटअप किया गया है। अभी बात यह है यहाँ पर कि हम जो सभी को मनी फॉर ऑल, जो कैटमो का लास्ट मतलब MO स्पेलिंग का जो मतलब मीनिंग, तो इसका मतलब ये है कि आपके जो वॉलेट वहां पर बन रहा है या फिर आप जो प्रोडक्ट वहां पर देख पा रहे हैं जो आने वाले दिन ओ कनेक्ट फर्स्ट आने वाला है। जैसे मान लीजिए सिंपली मैं जूम की बात करता हूँ। जूम को अभी तक मैंने बहुत दिनों से इसको सब्सक्रिप्शन दिया है, और किसी ने दिया है, और किसी ने दिया है। लाखों करोड़ों लोग आज जूम को सब्सक्रिप्शन दे रहा है। क्या आज तक किसी भी यूजर को, किसी भी कस्टमर को आज तक जिन्होंने 20 के कैपेसिटी को भी बाय किया है, लाखों रुपया देकर जिन्होंने जूम को बाय किया है, उनको भी आज तक एक बार के लिए कोई भी रेफरल लिंक मिला है? कोई नहीं आपको बता पाएगा? नो। क्यों? क्योंकि उनका जो बिजनेस स्ट्रेटेजी है वो कुछ अलग सा है, उसका ढंग कुछ अलग सा है। बहुत सारे कंपनी है जो रेफरल लिंक बनाता है, लेकिन जूम या फिर अदर्स बहुत सारे कंपनीज है, इनका रेफरल स्ट्रक्चर अलग है। इनका जो मतलब बिजनेस स्ट्रेटेजी है वो कंपनी, ओके। लेकिन हम जो यहाँ पर बिजनेस स्ट्रेटेजी बना रहे हैं ये कुछ अलग ढंग से है। यहाँ पर कंपनी में कोई डायरेक्टली नहीं जा सकता। यहाँ पर कंपनी तक जाने के लिए, कंपनी मतलब प्रोडक्ट सॉल्यूशन, अभी कंपनी को जाने के लिए या फिर कंपनी के जो मतलब सॉल्यूशन है वो पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन आप कहां पर करेंगे? हो सकता है वो इकोसिस्टम पर। इकोसिस्टम पर आप जब भी करेंगे, जब भी आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, कोई एक फाउंडर के नीचे आप हो जाते हैं, कोई एक फाउंडर के कम्युनिटी में आप हो जाते हैं और आप उसके नीचे एक कस्टमर बन जाते हैं। तो ये जो सिलसिला है कि आप डायरेक्टली कंपनी पर नहीं जा सकते। आप यहाँ पर सर्च कीजिए अभी जूम सर्च करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, बस टकाटक हो गया। और अभी आपको अगर बाय करना है प्लान 100 का, 200, 500, 1000, 20,000 बाय करना है, बाय कर लीजिए। डायरेक्टली वो पैसा कहां पर जाता है? कंपनी को, कोई अदर थर्ड पार्टी को नहीं जाता है। लेकिन ऑन पैसिव का जो सिस्टम होगा ये कुछ अलग ढंग से होगा। ये आपको पहले आपको मिलने वाला है। आपके नीचे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अगर हो रहा है, कोई अगर ओ कनेक्ट के पैकेज बाय करता है तो पहले आपको कमीशन जाने वाला है। हो सकता है वो
कितना भी परसेंटेज हो, ये आने वाले दिन आपको पता चलेगा। तो ये परसेंटेज पहले आपको मिलने वाला है और कंपनी को मिलने वाला है, तभी ये सारा कुछ हो जाएगा, क्योंकि आप फाउंडर हो। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनाया गया है ये कुछ अलग ढंग से है। अभी बात करते हैं कि जो कुछ फाउंडर है जिनको बहुत सारे कमीशन पहले दिन में ही मिलने वाला है। क्यों मिलने वाला है? क्योंकि वो founders.net जब अकेला एक वेबसाइट था, उस टाइम हमारा एक रेफरल लिंक वहां पर था। आप अगर किसी को रेफरल लिंक ही नहीं देंगे, जूम अगर आप मतलब इंटरनेट पर सर्च नहीं करेंगे, तो आप जूम के यूजर कैसे बनेंगे? आप अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ऐसे ही हमने मतलब जिन सारे फाउंडर्स 1.4 मिलियन 14 लाख फाउंडर अभी अवेलेबल है ऑन पैसिव पर, ये सारे फाउंडर्स ने कंपनी को पहले से विश्वास किया था, और ये पहले तो फाउंडिंग मेंबर है, उसके बाद कस्टमर भी है, बेटा टेस्टर भी है। तो हम जो अभी कस्टमर है, तो क्या करना पड़ेगा? आप मान लीजिए मेरे कम्युनिटी में अभी 10 फाउंडर है डायरेक्ट, मैं बताता हूँ, डायरेक्ट का 10 फाउंडर है। अभी डायरेक्ट का जो 10 फाउंडर है, मैं इकोसिस्टम पर भी मेरे कम्युनिटी में, मेरे यूजर माई यूजर में मैं 10 फाउंडर को देख सकता हूँ, 10 यूजर को देख सकता हूँ इकोसिस्टम पर। ये सारे फाउंडर जब भी मैं इकोसिस्टम पर ओकनेक्ट का पैकेज बाय करता हूँ, तब भी ये सारे लोग तो बाय करेंगे ना। ये सारे लोग बाय करेंगे, तो ये तो मेरे रेफरल से है। इन्होंने इकोसिस्टम आने के बाद रजिस्ट्रेशन नहीं किया, इकोसिस्टम आने से पहले, और पहले करने के लिए इनको क्या लेवल दिया गया था? फाउंडर। उसके बाद इन्होंने माइग्रेशन किया, अपना डाटा माइग्रेशन किया वो founders.net से इकोसिस्टम पर। जब इकोसिस्टम पर डाटा माइग्रेशन हो गया, तो ये एक तरफ से फाउंडर, एक तरफ से कस्टमर भी बन गया। अभी कस्टमर तो मेरे रेफरल से बनाए ना, तो अभी ये तो मेरे नीचे है। तो अभी क्या होगा, जब मैं पैकेज बाय करूंगा और ये लोग भी 10 लोग बाय करेंगे, तो इसका तो कमीशन मुझे मिलने वाला है। मेरे खुद का जो एफर्ट रहा है इसके पहले, वो तो मेरा खुद का एफर्ट है ना, तो उसका तो जो कमीशन है वो मुझे मिलना चाहिए। अभी जैसे इकोसिस्टम पर लिंक आने वाला है, आपका लिंक, मेरा लिंक, सभी का जो कस्टमर होगा, जो पैकेजेस बाय करने वाला है, उनका भी लिंक बनेगा। तो जब लिंक बनने वाला है, आप जब भी किसी को, मान लीजिए मैं फाउंडर नहीं हूँ, आप मुझे लिंक भेजते हैं और मैं आपके नीचे कस्टमर बन जाता हूँ, यूजर बन जाता हूँ। उसके बाद आप जब भी मतलब वो कनेक्ट का पैकेज बाय करते हैं, मैंने भी बाय किया। बाय करने के बाद ये जो मेरा जो यहाँ पर पैकेजेस का अमाउंट है, इसका कमीशन किसको जाने वाला है, आप बताइए? ये कमीशन तो हम लोगों को ही आने वाला है ना सर, जो शेयर है हमारा आपको आने वाला है। वही मैंने यस रजिस्ट्रेशन किया है, तो मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आपके नीचे जाने वाला है, तो आपको क्यों यहाँ पर कमीशन जनरेट होगा? क्योंकि आपके एफर्ट से ये बनाए कस्टमर, आपके एफर्ट से। मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, कंपनी आपको ट्रैफिक देने वाला है, वो कब देगा, कैसे देगा, वो कंपनी का प्रोसेस है। मैं आपको खुद के एफर्ट से जो कर रहे हैं आप, उसको बता रहा हूँ कि आप जो कर रहे हैं आप, उसका जो कमीशन है वो तो आपको मिलने वाला है। तो मैंने पहले किया था, मैंने हार्ड वर्क मेहनत किया था, पहले लोगों को मैंने बताया था, या फिर फाउंडर बनाया था। उसके बाद कस्टमर भी, वो लोग इकोसिस्टम पर भी आ गए और मतलब कस्टमर भी बन गए, तो उनका जो मतलब कमीशन है वो तो मुझे मिलने वाला है ना। तो जिन सारे लोगों का मतलब बहुत सारे डायरेक्ट का मतलब रेफर है, तो उनको तो उतना ही मिलने वाला है। यही है। ठीक है सर, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात को। दूसरा ये है सर कि जो है मैं या मेरे नीचे जितने भी लोग हैं और जो डायरेक्ट है और उनके नीचे भी कुछ है, तो ये ऐसे सब जो है ना सर कि अभी यही है एक चिंता की बात कि जैसे मतलब इनको जो भी मतलब आएगा, जो भी एप्पल्स आएगी, तो उसमें क्या है सर कि फिर से वही बात आती है कि मतलब जो अभी ये जैसे फिजिकल प्रोडक्ट रहेंगे या जैसे अभी आने वाले, आपने जैसे अभी बताया कि कुछ मतलब अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए डिवाइसेस आने वाली है और कुछ दूसरे और भी कुछ प्रोडक्ट आने वाले और आगे भी बहुत प्रोडक्ट आएंगे। तो ये एक तरह से मतलब ये अगर सेल नहीं करते तो क्या होगा सर, मेरे पास जितने भी है ना सर, तो हम या मैं खुद भी हूँ, तो समझ लीजिए कि हम लोगों को नॉलेज बहुत कम है सर इस फील्ड, और वी डोंट हैव कॉन्टेक्ट्स विद पर्संस सो मेनी फेलोज दैट वी कैन डू दिस थिंग, फ्रैंकली स्पीकिंग। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपके लिए यहाँ पर पूरा कंपनी पड़ा हुआ है। आपका जो दुबई का मेट्रो स्टेशन से लेकर दुबई बुर्ज खलीफा पर जो मतलब लेजर शो हो रहा है, दुबई मॉल पर जो मतलब सारा एडवर्टाइजमेंट अभी चल रहा है, ये सारा कुछ फाउंडर्स के लिए हो रहा है इनिशियल फेज पर। मतलब कंपनी जब भी ये सारा मतलब चीजें मतलब ओपन कर देगी, या फिर मतलब जब भी हम पहले फेज पर होंगे, ये मतलब शुरू करने के बाद पैकेजेस, पे आउट, पे इन, तो ये जो इनिशियल फेज है, ये इस फेज को इनिशियल फेज मतलब फर्स्ट फेज, पहला फेज, इसमें जो मतलब सारा ट्रैफिक होगा ये फाउंडर्स के लिए। और आप सभी को पता है, आप अभी onpassive.com का जो मतलब ट्रैफिक का रेशियो है ना, आप बहुत सारे वेबसाइट से देख सकते हैं कितना ज्यादा आना शुरू हो गया, बिलियन तक यहाँ पर आना शुरू हो गया।
तो हाँ जी आपको सर। मतलब चिंता करने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर कंपनी हमारे लिए ही काम कर रहा है, हाँ जी सर। फाउंडर्स के लिए काम कर रही है यहाँ पर। और ऐसे हाँ में जी। ये भी बताया कि हमारा जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, लास्ट अपडेट सेशन पर भी बताया कि हमारा जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है इसको फिर से अपग्रेड करने की जरूरत है, क्योंकि हम अभी प्रोडक्ट के साथ, हम अभी मतलब जो अभी करंट सिचुएशन चल रहा है, परिस्थिति चल रहा है, इसके साथ हम फिर से अपग्रेड करेंगे। और ये अपग्रेडेशन जो है वो अप्रैल में ही शुरू होने वाला है, अप्रैल में जरूरत है। तो हाँ ये जी जो इनिशियल फेज का मार्केटिंग कैंपेनिंग चल रहा है, ये सारा कुछ मतलब फाउंडर्स के लिए। नेक्स्ट जो कैंपेनिंग होगा, जब भी कस्टमर पैकेजेस बाय करना शुरू करेगा, तब ये सारा जो मतलब ट्रैफिक है वो कस्टमर के लिए भी होगा, क्योंकि हमने ये प्रॉमिस किया सभी को कि टारगेटेड ट्रैफिक सभी को मिलने वाला है, और मनी फॉर ऑल, सभी को हमें रेवेन्यू भी देना है, एप्पल भी देना है, हाँ तो जी। सभी को हमें हाँ देना जी। होगा। OnPassive, the future of internet.